ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यतीत करता हूं कि आपने अपना पूर्ण सहयोग दिया। शुरू करता हूं। वह कहानी कि महादेव का जन्म कैसे हुआ था। किसी ब्रह्मांड की शक्ति ने उन्हें उत्पन्न किया था या फिर वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। इन सब से जुड़ी हुई कई कहानियां हमें धार्मिक पुराणों में दिखाई गई है। कुछ कहानियों के आधार पर भगवान श्री विष्णु सबसे बड़े हैं एवं कुछ कहानियों के आधार पर भगवान शंकर को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। कई ऐसी अन्य धार्मिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव की उत्पत्ति एवं भगवान विष्णु की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा हुई थी एवं भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और इन सभी के जन्म के पश्चात इन सभी के अलग अलग कार्यों को प्रकृति द्वारा इन्हें सौंपा गया था, जिसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि को लिखना एवं भगवान श्री विष्णु का कार्य एक पालन कर्ता के रूप में इस धरती का पालन करना है एवं जन्म मृत्यु एवं मोक्ष का कार्य भगवान शिव शंकर को दिया गया है। हमारे मंतव्य के हिसाब से भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान शिव शंकर इन दोनों में ना तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूजनीय एवं आराध्य है। कई कथाओं में इन चीजों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इनके एक रूप को हर हरि कहा जाता है, अर्थात जहाँ पर महादेव शंकर एवं भगवान विष्णु दोनों के ही रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आप स्वयं सुन लीजिए। आप जिस शक्ति से संपन्न हैं, उसे शिव शक्ति के दो समान रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। हमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा, इसलिए तुम मुझसे शक्ति का अंश प्राप्त करके समस्त संसार को तो परास्त कर सकते हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को नहीं। हे असुराज, भगवान श्री कृष्ण हरि हैं और महादेव शिव शंकर हर हैं, इसीलिए दोनों को हर हरि कहा जाता है। इस जानकारी को सुनकर आप स्वयं यह समझ गए होंगे कि भगवान शिव शंकर एवं भगवान विष्णु में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। वेदों एवं पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर के 108 नामों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु के भी 108 नामों का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर ने समस्त युगों में 19 अवतार लिए थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अवतार महाबली, हनुमान एवं काल भैरव का है। उसके अलावा भी कई अवतारों में भगवान की अलग अलग कहानी रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समग्र सृष्टि को त्रिमूर्ति मिलकर चलाती है, जो कि परम ब्रह्म है, और यही साक्षात वे शक्तियां हैं जिससे यह पृथ्वी सुसर्जित है। अगर इन दोनों में कोई बड़ा या छोटा होता तो सभी युगों में दिखाई हुई कहानियों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है, जिसका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। हर युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने समस्त कार्यों में भगवान शिव शंकर की सहायता ली है एवं भगवान शिव शंकर ने समस्त युगों में भगवान श्री हरि विष्णु से सहायता ली है। सतयुग में नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर ने शर्भावतार लिया था एवं त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ महाबली हनुमान के रूप में जन्म लेकर राक्षसों का वध करने में उनकी सहायता की थी, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में अपनी पूर्ण भूमिका को निभाया, और अंत में कलयुग में भी जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो उनके साथ भगवान शिव शंकर के अवतार महाबली हनुमान अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इन समस्त भूमिकाओं को देखकर हम यह भाव प्रतीत करते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। प्राचीन कथाओं के आधार पर भगवान शंकर के जन्म का रहस्य कई तरीके से बताया गया है, परंतु सत्य तो यह है कि उनकी उत्पत्ति स्वयं प्रकृति से हुई थी, और इसीलिए भगवान शिव शंकर को स्वयंभू कहा जाता है, और उनसे एक दिव्य मंत्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं, जिस मंत्र से मनुष्य के जीवन में शांति एवं समृद्धि और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो यह थी भगवान शिव शंकर के जन्म से जुड़ी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमें अपना पूर्ण सहयोग करें।
हम जल्द ही आपके पास फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।